माँ, माँ, आज ना फिर से स्कूल में सबके सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, नई किताबें नहीं हैं। मेरा क्या कहूँ मैं। बेटा, हम गरीब है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी। अमीर होने के लिए गलत काम करना बेहतर है या मेहनत करना? तू ही बता। मेहनत करना? माँ, लेकिन मेहनत करके भी तो हमारा पेट नहीं भरता। अमीर कहाँ से बनेंगे? काश, काश कहीं से पैसे मिल जाते। राजू, ऐसी बातें मत करो। भगवान हमें जितना देता है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। धैर्य रखो बेटा। राजू की माँ कह तो रही थी, लेकिन उनके मन में चिंता थी। घर में खाने को कुछ नहीं था और अगले दिन राजू की स्कूल फीस भी भरनी थी। माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मास्टर जी कह रहे थे कि फीस नहीं भरी तो स्कूल से नाम कट जाएगा। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं कल मालकिन से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। ओ, हमेशा हमेशा उधार, हमेशा किसी के सामने हाथ फैलाना। मैं थक गया हूँ माँ। हाँ, काश, काश कोई ऐसा जादू हो जाता कि हम रातों रात अमीर हो जाते। आह, अगली सुबह राजू जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल दिया। उसका मन बहुत परेशान था। वो चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। हाँ, यहाँ कितनी शांति है। काश, काश मैं हमेशा यहीं रह पाता और मुझे पैसों की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। हाँ। अचानक राजू की नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बहुत बड़ा था और उस पर नीले रंग के जामुन लटक रहे थे। वे जामुन किसी भी आम जामुन से अलग दिख रहे थे। वे चमक रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये कैसे जामुन है? इतने चमकदार और सुंदर। लगता है कोई खास किस्म के हैं। तोड़ के तो देखो इसको। राजू ने एक जामुन तोड़ा और जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, अचानक पेड़ से एक आवाज आई। कौन है? कौन है जो मेरा फल खा रहा है? कौन? कौन बोल रहा है? मैं राजू हूँ। कहाँ हो? कौन? मैं इस जंगल का हूँ। तुमने मेरा फल खाया है। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में? आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अपनी इच्छा बताने से पहले सोचना होगा कि वो सही है या गलत। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं, सोना चांदी हो जाए, बड़ा सा घर हो जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। अचानक राजू के चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे मोती बिखर गए। अरे वाह 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 वाह, मैं तो अमीर हो गया। अरे वाह 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 वाह, अब तो मैं सबसे अमीर हूँ। अरे वाह वाह वाह, माँ कितनी खुश हो जाएगी। राजू खुशी से घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे गुरुजी मिले, जो गांव के एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। अरे राजू, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो बेटा? और ये सब कुछ सोना चांदी, ये कहाँ से आया? गुरुजी, मैं अमीर हो गया हूँ, अमीर। हाँ, बाकी सब की तरह फटीचर और गरीब नहीं रहा। जंगल में मुझे ना एक जादुई पेड़ मिला था, उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। राजू बेटा, बेटा, जादू से मिली दौलत हमेशा सुख नहीं देती। क्या तुमने पेड़ से पूछा कि इसकी कीमत क्या है? हैं? कीमत?
अरे गुरुजी, मैं पहले से ही गरीब था, अब तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, कौन सी कीमत। आप फिजूल में चिंता करते हैं। राजू, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी उस पेड़ के पास जाकर पूछो कि इस दौलत के बदले में तुम्हें क्या देना होगा। अरे क्या गुरुजी, आप भी वो पुराने जमाने जैसी बातें करते हैं। हाँ नहीं तो, अब मैं अमीर हो गया हूँ, अमीर। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, समझदार हूँ मैं। राजू घर पहुंचा तो उसकी माँ आंगन में बैठी रो रही थी। अरे माँ, माँ अरे माँ देखो तो सही, अरे रोना बंद करो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, देखो देखो देखो। राजू, ये सब कहाँ से आया? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? चोरी नहीं की माँ, जादू जादू। एक जादुई पेड़ ने ना मुझको ये सब दिया है, अब हम अमीर हैं माँ, अमीर। राजू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिना मेहनत के पैसा अच्छा नहीं होता। ओहो माँ, आप भी ना गुरुजी की तरह बातें कर रही हो। हम अमीर हैं, अमीर, खुश रहो ना, ऐसी दुखियारी और मनहूस बातें क्यों करती हो? हाँ। राजू ने उसी दिन एक बड़ा घर खरीदा और गांव के लोगों को दिखाने लगा कि वो कितना अमीर है। देखो श्याम, अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। जो तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मैं तुमको नौकरी दे सकता हूँ। हाँ, आगे पीछे घूमोगी मेरे लल्लो चप्पो करते हुए, बड़े आए। अरे राजू, लेकिन ये सब कैसे हो गया? कल तक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अबे मैं खास हूँ, खास, इसीलिए मुझे जादुई ताकत मिली, तुम जैसे आम लोगों को नहीं मिलती। फालतू लोग। कुछ दिन बाद राजू को अजीब सी परेशानी होने लगी। वो रात में सो नहीं पाता था, उसका मन बेचैन रहता था। हाँ, माँ माँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं, हाँ, पता नहीं क्यों मन घबराता रहता है। राजू, मैंने कहा था ना, बिना मेहनत का पैसा अच्छा नहीं होता। तुम्हें गुरुजी की बात माननी चाहिए थी। ओहो माँ, आप हमेशा डरती रहती हो, पता नहीं क्यों, किस बात का डर लगता है आपको? मैं सिर्फ थोड़ा सा परेशान हूँ, आपसे बात भी नहीं कर सकता क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, जब देखो तब गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अगले दिन राजू फिर से जंगल गया। उसे लगा शायद पेड़ से और भी पैसे मिल जाए। हाँ, जादुई पेड़, मैं फिर से आ गया, मुझे और भी पैसे चाहिए। राजू, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हैं? कीमत? कौन सी कीमत? आपने तो पहले कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि हर जादू की एक कीमत होती है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या कीमत है, बताओ, मैं पैसे दे दूंगा। पैसे से नहीं चुकेगी ये कीमत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत की आदत और तुम्हारी माँ का प्यार, ये सब मैंने ले लिया है। क्या मतलब? मेरी माँ का प्यार? नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं ले सकते। जो लिया जा चुका है अब वापस नहीं आ सकता। अब तुम अमीर हो, लेकिन अकेले हो। राजू घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ उसे पहचान नहीं रही थी। माँ, माँ, मैं राजू, राजू, आपका बेटा। मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? माँ, मैं आपका राजू, आपका अपना बेटा, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रही माँ? मेरा कोई बेटा नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। राजू की दुनिया बिखर सी गई।
उसके पास पैसे थे, लेकिन माँ का प्यार नहीं था। वो समझ गया उसने कितनी बड़ी गलती की। मैंने क्या कर दिया? माँ का प्यार पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था, पैसों के पीछे भाग रहा था, माँ की बात नहीं सुनी। राजू फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मैंने 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 बहुत बड़ी गलती की है। आप सही कह रहे थे। जादुई पेड़ ने मेरी माँ का प्यार छीन लिया। राजू, शांत हो जाओ बेटा, शांत। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब बताओ क्या करोगे? गुरुजी, कोई तो रास्ता होगा ना। मैं ये सारे पैसे वापस कर देता हूँ। बस मेरी माँ का प्यार वापस दिलवा दीजिए ना, मेरी माँ। राजू, एक ही रास्ता है। तुम्हें पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि तुम अब मेहनत करोगे। हाँ, मैं तैयार हूँ गुरुजी। मैं कुछ भी करूँगा। राजू फिर जंगल गया। इस बार उसके दिल में अलग भावना थी, पछतावा और सच्चा प्रेम। हे जादुई पेड़, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं गलत था, मैंने लालच किया था। राजू, तुम्हारे दिल में अब अलग भावना है, लेकिन जो हो चुका है वो कैसे बदल सकता है? मैं सारे पैसे वापस कर देता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं मेहनत करूँगा। राजू, तुम्हारे दिल में सच्चाई है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। हाँ, मैं कुछ भी करूँगा। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब करूँगा। तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहले, इन सारे पैसों को गांव के गरीब लोगों में बांटना होगा। दूसरा, तुम्हें मेहनत करके अपना पेट भरना होगा। तीसरा, तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। ये सब मैं कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। मैं करूँगा, सब करूँगा अब। हाँ। राजू ने वैसा ही किया जैसा पेड़ ने कहा था। उसने सारे पैसे गरीब लोगों में बांट दिए। फिर उसने मेहनत करना शुरू किया। हाँ, बाप रे बाप। हे भगवान, मैं समझ गया कि मेहनत की कमाई में कितनी खुशी होती है। ये थकान भी ना अब बहुत अच्छी लगती है। हाँ। राजू रोजाना मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और ईमानदारी से जीता। 1 महीने बाद जब वो जंगल गया तो पेड़ ने उससे कहा, राजू, तुम बदल गए हो। तुम्हारे दिल में अब सच्चाई है। मैं तुम्हारी माँ का प्यार वापस कर देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने ना मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। राजू घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे पहचान गई। राजू मेरे बेटे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। माँ, मैं गलत राह पर चला गया था, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर हूँ। अब मैं मेहनत करूँगा माँ। हाँ। बेटा, गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन गलती को सुधारना महानता होती है। राजू ने उसे दिन से गांव के खेतों में काम करना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता। माँ, पहले मैं सोचता था कि मेहनत बुरी चीज होती है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मेहनत से मिली हर चीज में बहुत खुशी होती है। हाँ।
कुछ महीनों बाद राजू की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी मेहनत से घर की स्थिति सुधार ली। माँ देखिए, मैंने ना अपनी मेहनत से अपनी स्कूल की फीस का इंतजाम कर लिया है। अब मैं वापस से पढ़ाई करूंगा। हाँ राजू, मुझे तुझ पर गर्व है। तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है। गुरुजी भी राजू को देखकर बहुत खुश हुए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा राजू, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलती सुधार सकता है। अब तुम सच्चे अर्थों में सफल हो। गुरुजी, आपने ही तो मुझे सही रास्ता दिखाया था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजू ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी समस्याएं हल की, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। दोस्तों, मैंने सीखा है कि आपसी मदद से हम सब का भला हो सकता है। आओ मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाते हैं। अरे वाह राजू, तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम बहुत घमंड करते थे, अब तुम इतने विनम्र हो। क्या बात है? श्याम, मैंने सीखा है कि घमंड बुराई की जड़ है। अब मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। राजू की मेहनत और ईमानदारी देखकर पूरा गांव प्रभावित हुआ। वो एक मिसाल बन गया। बेटा, याद रखना, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत से मिला हर दाना स्वादिष्ट होता है। राजू भैया, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। मैं भी आपकी तरह अच्छा इंसान बनूंगा। हाँ। एक दिन राजू फिर उसी जंगल गया जहाँ जादुई पेड़ था, लेकिन इस बार उसे कोई लालच नहीं था। राजू, तुम अब समझ गए हो कि सच्ची खुशी किसमें है। मैं तुमसे खुश हूँ। हे जादुई पेड़, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। राजू, तुम्हारे दिल में अब सच्चाई है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम अपनी मेहनत से जो चाहे पा सकते हो। आपने मुझे सिखाया कि लालच बुराई की जड़ है, लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची दौलत है।